क्लास 12th केमिस्ट्री 7 मार्च, जितने भी बच्चों का केमिस्ट्री का 7 मार्च को पेपर है, तो आज की ये वायरल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 का पढ़ लेना बाबू। केमिस्ट्री में एकदम 65 नंबर कोई नहीं रोकेगा, 70 में से 65 लेके आएंगे। और इसका पूरा सॉल्यूशन जो है ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे देख रहे हैं ना, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन, ये वायरल पेपर का एक के क्वेश्चन का सटीक तरीके से कैसे पेपर में सॉल्यूशन न्यूमेरिकल करना है, किस साइड में, मतलब पूरे फिगर के साथ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आज की इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। आज की वीडियो जो है बाबू, केमिस्ट्री में अगर 65 लेकर आना है तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि जो यूपी बोर्ड ने खुद प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो जारी किया है कि बच्चे इसे पढ़ करके मतलब कि 60 नंबर तक गेन कर सकते हैं, तो मेरा यही चांस है ना कि 65 दिलाऊंगा बाबू। आज की वीडियो पूरा देखिएगा, प्यारा सा लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री में एकदम बेस्ट आपको कंटेंट देने जा रहे हैं, सब लोग इसको ध्यान से एक एक चीज को केयरफुली याद कर लीजिए, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, सारे के सारे सोल्यूशन जो है इसका पूरा देंगे। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि केमिस्ट्री के पेपर में कॉपी का फर्स्ट पेज जो आएगा इसको भरना सीख लीजिए। ये रोल नंबर आपका जो मान लीजिए ये है, ये रोल नंबर एग्जांपल में लिख दिया, विषय बस रसायन विज्ञान डाल लीजिएगा बाबू। यहाँ पे जो है आपका मान लीजिए कि पेपर का कोड आएगा वो तो भर ही लेंगे, यहाँ पे केवल भरते होंगे दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार, इस तरीके से डेट डाल लीजिएगा। और कुछ है नहीं इसमें, सारी चीजें बस पेपर का चेंजिंग हुआ होगा, वो बस चीजें भर देना है और कुछ नहीं है। और ऐसा ही आपका पेपर आएगा जिस तरीके से 7 तारीख को पेपर आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को पूरे देख लीजिए, लाइक शेयर कर देना। समय 3 घंटा जैसे कि उसमें मिलता है वैसे ही रहेगा, इसमें भी 70 नंबर का केमिस्ट्री का भी पूरा अंक रहेगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से स्कूल से मिल गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है 15 मिनट तो पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य, कोई भी छोड़ के नहीं आना है, ये सभी लोग ध्यान से रखना अपने दिमाग में, माइंड में। दूसरा नंबर की गणनात्मक प्रश्नों के गणना समस्त पद दिए गए हैं। तीसरा क्या है प्यारे स्टूडेंट, इसमें कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जिस तरीके से प्रश्न है उस तरीके से उत्तर लिखिए, और जहां पर आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसमें बहुत सारे बच्चे रासायनिक समीकरण नहीं देते हैं, इसलिए नंबर काट देता है। तो चीजें आज समझ लीजिए, एक एक चीज को फोकस करके समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। प्रश्न संख्या पहला में पूछेगा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करके उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, 1 नंबर का क और यहाँ पे ख, इसके बाद ग, इसके बाद घ घ अंग, मतलब 6 जो क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी, इस कॉपी में कैसे लिखना है सारी चीजें पहले एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि एक प्रोटीन के कितना है बाबू, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर घन जलीय विलयन में कितना 1.26 प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर क्या है इस विलयन का प्रासरण जो दाब होगा, यानी इसका प्रासरण दाब जो होगा 2.57 गुणे 10 की पावर 3 बार है, तो इस प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान बताइए, जो कि 1 नंबर का। इस तरीके से पेपर में आएगा वो, तो यहाँ पे मैंने राइट ट्रिक भी कर दिया। इसका मतलब कि ये आपको आंसर करेक्ट है, जब सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को, इसका आंसर कितना आएगा 61.22 यानी कि ग्राम प्रति मोल आएगा। ये जो चौथा विकल्प आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन एक एक का कर लेना है, सभी को बता रहा हूं एक एक का सॉल्यूशन कर लेना है। पहले तो ये 6 बहुविकल्पी कर लें, फिर बताते हैं इसको कैसे करना है कॉपी में। आगे जो है ख नंबर, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई है। अस्थाई की बात करेगा डी इलेक्ट्रॉन में अस्थाई ऑक्सीकरण की, तो यहाँ पे जो दूसरा विकल्प हो जाएगा यानी 3D के पावर जो होगा 5, ये अस्थाई होगी, इसलिए ये ऑक्सीकरण जो क्या होगी अस्थाई होगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद ग नंबर क्या लिखा है, संकुल CO, इसके बाद कोष्टक में NH3 है, फिर कोष्टक 1 है, फिर Cl2 के विलयन में कितने आयन उत्पन्न हो सकते हैं। इसका विलयन जब बनाया जाता है इसके साथ में, तो कितने आयन होंगे उत्पन्न होंगे, तो 3 आयन होंगे, आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों को बढ़ता हुआ क्रम में लिखिए। यहाँ पे विलयन दिया है और विलयन के क्वथनांक को बढ़ते हुए क्रम में, पहले लिखेंगे छोटा, उससे भी छोटा, मतलब उससे भी बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। ये दिया है पहले विलयन का क्वथनांक CH3 CH2 CH2O CHO। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है
CH3 CH2 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 OH, इसके बाद फिर है H5C2 O2 और OC2H5, इसके बाद क्या है बाबू यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। ये जो है विलयन का क्वथनांक बढ़ते हुए क्रम इसी में से छांट छांट के लिखना है। तो इसमें सबसे जो बड़ा होगा, इसमें सबसे सबसे जो छोटा होगा बाबू कौन सा होगा? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये जो दिख रहा है ना, एक नंबर पे ये लिखेंगे, एक नंबर पे क्या लिखेंगे बाबू? ये लिखेंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर वाला हो जाएगा, इसमें इससे बड़ा आप देखें, इस तीनों में से ये वाला है जो कि दूसरे नंबर पे ये लिखेंगे। अब तीसरे नंबर की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, तीसरा नंबर पे ये लिखा जाएगा और जो बच गया 4 नंबर पे ये चला जाएगा। तो बढ़ते हुए क्रम लिखना है। तो सबसे पहले इसमें छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे भी बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। इसलिए चारों विकल्प में देखेंगे सबसे पहले कौन है, CH3 C2H3, इसमें कौन है? इसमें भी मतलब यहाँ पे टिक लगा दिया हूँ, देखिए ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CH3 ये वाला हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये उतार देंगे यहाँ पे, तीसरे नंबर पे ये रहेगा यहाँ पे, और चौथे नंबर पे ये, मतलब कि क्वथनांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं यौगिकों का। समझ में आ गया? चौथा विकल्प सत्य है। इसी तरीके से पेपर में आए तो करिएगा, याद करके रहना, एक एक क्वेश्चन टकरा दीजिएगा, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखिए अंक नंबर क्या है, अंक नंबर की यानी ग्रीवियल है ना, थैलिमाइड संश्लेषण से प्राप्त होता है या बनता है, क्या बनता है बाबू? प्राथमिक एरोमेटिक अमीन। क्या बनता है? प्राथमिक एरोमेटिक अमीन बनता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के जगह भर दीजिएगा पहला। इसी तरीके से 6 नंबर मल्टोस बना होता है, किस चीज का बना होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ये जो तीसरा विकल्प है सत्य। चलिए इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे भाई, बहुविकल्पी से लेकर सारे क्वेश्चन को बताएंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब लोग प्यारा सा तो लाइक कर देना, ठीक है बाबू, सब लोग प्यारा सा लाइक कर देना। आपको कैसे पेपर में लिखना, जिससे प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख लीजिएगा, ठीक है बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख लीजिएगा। एक में कितने प्रश्न आएंगे? 6 बहुविकल्पी आएगा, क ख ग घ अंग च, 6 विकल्पिक हो गया। अब क्या करना है इसको, इसमें जितने भी क नंबर का कौन सा विकल्प सही था? चौथा नंबर, यहाँ पे चौथा नंबर सही है ना, तो 4 नंबर विकल्प और सही यहाँ पे नोट कर देंगे। ऐसे ही ख नंबर का दूसरा विकल्प इसमें लिखे हैं, इसका मतलब ये 3 का 3D का पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से ग का भी तीसरा विकल्प सत्य है, इसी तरीके से घ का चौथा विकल्प सत्य है। इसी तरीके से सारे जो बहुविकल्पी हैं बाबू अच्छे से क ख ग घ अंग पहले लिख लीजिएगा, और जो क नंबर का विकल्प सही है ऑप्शन डाल के उतार देना। इस तरीके से ये 6 बहुविकल्पी 6 नंबर का हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं, बहुविकल्पी हो गया ना, इसके बाद जो है यहां से 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखे इसमें कि 1/2 गुणक की व्याख्या कीजिए। पेपर में पूछेगा ना कि 1/2 गुणक की व्याख्या कीजिए। यह यहाँ पे देखिए अणु संख्या यानी अणु संख्या गुणों से किस प्रकार संबंधित होता है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले 1/2 का परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद यह अगुण संख्या जो अणु संख्या होगा ना, इसके गुणों के प्रकार बताना है। चलिए इसको कैसे यहाँ पे कॉपी में समझाते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे है क नंबर का दूसरा का, ध्यान दीजिए दूसरा नंबर प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लीजिएगा बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल लीजिएगा। इसके बाद जो होगा यहाँ से दूसरा का क लिख लीजिएगा और तब से लिखेंगे 1/2 का कि विलय के प्रति प्रचित मोल तथा यहाँ पे देखिए सैद्धांतिक मोल के अनुपात को बांट यानी कि वांट, इसको बोलते हैं 1/2 गुणा कहते हैं। ध्यान समझिए कि विलय के प्रतिशी यानी प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को ही 1/2 कहते हैं, 1/2 गुणांक कहते हैं। इसके बाद चलेंगे यहां से अणु संख्या गुणों के सभी मान विलय के अनुभार के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी को 1/2 कहते हैं। इसमें देखिए अनुप्रयोग भी लिखेंगे, इसका अनुप्रयोग में क्या लिखेंगे बाबू? एक थर्मो यानी कि डायनामिक प्रणाली में या क्या होगा? थर्मोडायनेमिक प्रणाली में यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके आगे थोड़ा सा और भी लिखना पड़ेगा तब जाकर के अच्छा से दिखेगा कॉपी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राज्य कार्यों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए 1/2 यानी 1/2 समीकरण का मापन रूप से प्रयोग किया जाता है। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़ लेना मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद जो चलेंगे दूसरा के ख नंबर पे क्या लिखा है इसमें कि अंतराकाशी यौगिक क्या है और इस प्रकार की यौगिक संक्रामक धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, इसको बताना है। बढ़िया से समझ लीजिए पापू, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ के रख देंगे। क्या है दूसरा का ख
कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल चालक में परमाणुओं के मध्य बचे रिक्त स्थान में छोटे आकार वाले परमाणु जो होंगे, जिससे कि H हो जाएगा, N हो जाएगा, B हो जाएगा या C व्यवस्थित हो जाते हैं, तो ऐसे बने यौगिक को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया बहू? ऐसे ही पेपर में आप लोग अच्छे से समझ के लिख देना एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। इसके बाद जो ग नंबर देख रहे हैं, स्पेक्ट्रमी यानी रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी को डिफाइन करना होगा, अच्छे से समझिए, एक एक क्वेश्चन को समझ के तैयार कर लीजिए। पेपर का समय जो है 1 दिन का बचा है बस। 2 नंबर का ग कि जब लिगेंड को उनकी बढ़ती हुई CISE के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? एक बार फिर से समझिएगा कि लिगेंड को अपनी बढ़ती हुई CISE के क्रम में क्या करेंगे? व्यवस्थित करके सुटेबल कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो श्रेणी होगी बाबू वो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। समझ में आ गया बाबू? इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहां से घ नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? जैसे कि पहला नंबर दिया है क्लोरोएथेनॉल से ब्यूटेनॉल में, दूसरा है इसमें एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में। तो सबसे पहले निम्नलिखित परिवर्तन को कैसे करेंगे बाबू? पहले नंबर क्लोरोएथेनॉल से ब्यूटेन में कैसे करेंगे, यानी कि दूसरा का घ नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना, मैंने इसका सोल्यूशन जो है इसमें वो नहीं लिख पाया है, जो बच्चा से लिखवाया है ना वो नहीं लिख पाया है। इसका जो है कैसे प्राप्त करेंगे, इस दोनों को अच्छे से आराम से इसको सॉल्यूशन कर लेना। यहाँ पे आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो होने से इसको पहले आप लोग कर लीजिए। देखिए क्लोरोएथेनॉल से ब्यूटेनॉल में और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में, इस दोनों को आप लोग करिएगा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है 3 नंबर का क कि 45 ग्राम एथिनील, क्या है? एथिनील से यानी गलकाइंस होगा C2H6O2 को क्या कर रहा है? 600 ग्राम जल में मिला दिया गया है। और विलियन के जो पूछा गया है, विलियन के जो पहला होगा हिमांक अवनमन क्या होगा और हिमांक की गणना कीजिए। इसी न्यूमेरिकल में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? यहाँ पे चले आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समझिए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट? प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे। इसके बाद जो होगा 3 का क लिखिएगा। क्या लिखेंगे? WB जो है यहाँ पे क्या कार्य करे? एथिनील है, मतलब कि इसको बोलते हैं गलनाइक काल। 45 ग्राम दिया है इसमें विलेय के साथ, यहाँ पे लिखा है ना 45 ग्राम न्यूमेरिकल में। इसके बाद जो होगा WA का मतलब क्या बोला इसमें? यानी कि गलनाइक के साथ अवनमन हिमांक जो मिला बताना इसमें, तो 600 ग्राम मोल विलायक इसमें दिया। विलेय जो इसमें C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान जो होगा MB, यहाँ पे सूत्र के हिसाब से कर लेंगे। MB बराबर 24 + 6 + 32, ये जो है आपका जो अणु द्रव्यमान होगा उसके हिसाब से अब जोड़ेंगे सबको तो 62 ग्राम प्रति मोल इनवर्स आ जाएगा इस तरीके से, या ग्राम प्रति मोल हो जाएगा इस तरीके से, या ग्राम इंटू मोल इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पहला नंबर पूछा है इसमें कि हिमांक का अवनमन बताइए सर। तो हिमांक का अवनमन कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हिमांक का अवनमन जो होता है डेल्टा TF बराबर क्या होता है बाबू? KF इंटू WB इंटू 1000 से गुणा कराते हैं, बटा में भाग देते हैं WA इंटू WB से। अब मान को पुट कीजिए, रखना है बस। डेल्टा TF का मान रखेंगे, यहाँ पे KF का मान जो होगा 1.86 होता है, सबको मालूम है। WB का मान जो यहाँ पे दिया है पहले से 45 ग्राम 45 रखेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें सूत्र के हिसाब से, और बट्टा में जो होगा WA का मान जो है 600 है, और यहाँ पे WB का द्रव्यमान जो निकाले हम लोग यहाँ पे 62 है। यही चीज बस रख लेना है, सॉल्व कर लेना है। डेल्टा TF का मान आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन जब करेंगे सॉल्व करेंगे 45 में 62 से भाग देंगे, इसमें गुणा करके आपस में सबका सॉल्यूशन का हल जो आएगा 2.25 के केल्विन में आ जाएगा। समझ में आ गया बाबू? इस तरीके से पहला हो जाएगा। इसके बाद जो होगा दूसरा नंबर हिमांक की गणना कर रहे हैं इसमें हिमांक की भी गणना करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें हिमांक की गणना करना है ना इसमें, तो यहाँ पे सूत्र क्या लगाएंगे? TF माइनस डेल्टा TF। तो यहाँ पे TF का मान
और डेल्टा टीएफ का मान करके लाएंगे तो 27 यानी 273.1 आ जाएगा। अच्छे समझ लीजिएगा, ये फॉर्मूला में बहुत सिंपल तरीके से यूज किया गया है, आराम से इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, ख नंबर कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। जिससे कि पहला नंबर दिया है प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कैसे इसका अभिकर्मक प्राप्त होगा। दूसरा नंबर प्रोपेन 2 आल का प्रोपीन में निर्जलन करना, इसका ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए वो सबसे पहले तो इसका पहला नंबर निकालेंगे, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल से ऑक्सीकरण, ये पहले समझिए। यहाँ पे तीसरा के ख का पहला नंबर देखिए क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है ना, और प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल से ऑक्सीकरण, तो R2OH बटा में हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये जो हो जाएगा इसके साथ रिएक्शन K2Cr2O7 और बटे में हो जाएगा इसके, मतलब इसको बटे में नहीं बोलेंगे, अब रिएक्शन अप्लाई के बाद KMNO4 जो कि प्राप्त होगा CH3 और सिंगल बॉन्ड COOH, ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या पूछा है इसमें बाबू कि प्रोपेन 2 ऑल का प्रोपेन में निर्जलीकरण कैसे करेंगे। निर्जल ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर लिखेंगे CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसके साथ जो है 84% H3PO4 होगा, जबकि रिएक्शन के बाद जो अप्लाई के बराबर रिजल्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH बराबर होगा कितने के, CH2 के, यही हो जाएगा इसका क्या मतलब कि क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्रोपेन 2 ऑल का प्रोपेनल में निर्जलीकरण। आगे चलेंगे क्वेश्चन, यहां पे है ग नंबर कि निम्नलिखित में विभेदन बताइए। विभेदन बताना है बाबू, विभेदन करना है इसका, ध्यान समझिएगा। तीसरा का ग क्या लिखे इसमें, पहला नंबर एसीटेल्डिहाइड में विभेदन करना है इसमें, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पे देखिए एसीटेल्डिहाइड जो है कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है यहाँ पे, इसलिए जो होगा स्वयं हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात कर लूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि एसीटेन क्या है, एसीथेन जो कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 और यहाँ पे रिएक्शन अप्लाई 4NaOH प्लस 3I2 हो जाएगा, जो कि अभिक्रिया होगी इससे। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर में अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद चलेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, इसी में क्या है बाबू 4 नंबर पे थे या कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन कर रहे थे, क्या लिखा है एसीटोफिनाल एवं लिखा है बेंजीनोफिनाल, इसके बारे में आपको बताना है विभेदन। यहाँ पे देखिए ग नंबर हो गया, इसके बाद चलेंगे घ नंबर पे। घ नंबर पे चलिए, DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना, 4 गो DNA में पाए जाने वाले क्षारक जो हैं उसकी संरचना बनाना है इसमें। आइए ध्यान से देखिएगा। पहले साइटोथिन का बना दीजिए, साइटोथिन का इस तरीके से बनाइएगा, NH3 सिंगल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा है इसमें CH और डबल बॉन्ड के साथ CH, फिर सिंगल बॉन्ड NH के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड OH कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, फिर नाइट्रोजन। इस तरीके से आप सभी फिगर्स जो पूछा है ना श्रृंखला वाला अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तीसरे का जो घ है इसमें पहले फिगर को इस तरीके से श्रृंखला में, और थाइमीन को भी इस तरीके से बना लीजिएगा। जैसे थाइमीन दिख रहा है ना, पेपर में पक्का पूछेगा कि श्रृंखला बनाइए इसका, तो चारों को बना लेना। ग्वानिन का भी बना लीजिएगा बेस्ट तरीके से। इसके बाद एडिनिन का भी अच्छे से बना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बाबू, अच्छे से एकदम बेस्ट तरीके से इस चारों श्रृंखला याद कर लेना। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर का घ। ये 4 नंबर का क नंबर को पहले बता देता हूं, ध्यान समझ लीजिए कि आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से क्या हो, विचलन दर्शाते हैं और उनके अवयवों को क्या करते हैं, आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते। ये मिश्रण किस प्रकार के होते हैं, अच्छे से इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इसके बाद जो होगा आगे क्लास में देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले 4 नंबर का क देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे ही पेपर में कॉपी लिख के भी आना है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंशिक आसवन, क्या लिखेंगे बाबू, आंशिक आसवन पर
इथेनॉल पानी का मिश्रण का लगभग घोल जो होगा वो देता है, क्या करता है, घोल देता है। और इथेनॉल की मात्रा से 95% तरल और वाष्प चरण में क्या करता है, इसकी संरचना समान हो जाती है और इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, अलग अलग करना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए जो होता है ये मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अच्छे से याद रखना बाबू, 4 नंबर का क पेपर में आएगा। इसके बाद सारे जो क्वेश्चंस हैं इसका मैं पीडीएफ इस कॉपी के थ्रू एक कहीं में बना करके आपको सॉल्यूशन करा देता हूं। सब लोग क्या करिए, सबसे पहले ज्यादा वीडियो को प्यारा सा लाइक और शेयर कर दीजिए। और यहां से 4 के ख नंबर से, 4 के जो ख आप देखे ना बाबू, 4 के ख नंबर से अगले वीडियो में लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वीडियो को पहले वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि 4 के ख से क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट कीजिए, उसके थ्रू वीडियो आ रही है।